हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट कोडिंग क्लासेस। अब तक हम लोग एसक्यूएल का फर्स्ट सब ग्रुप डीडीएल का सारा कमांड्स देख चुके हैं और एसक्यूएल का सेकेंड सब ग्रुप डीएमएल का फर्स्ट कमांड इंसर्ट कमांड देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएमएल का सेकेंड कमांड सिलेक्ट कमांड। तो चलिए देखते हैं सेकेंड कमांड किस लिए यूज करते हैं। सिलेक्ट कमांड को यूज करते हैं डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव और फेच करने के लिए। हम लोग पूरे टेबल को एक साथ फेच कर सकते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को फेच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स। फेच करने के बाद जो डेटा रिटर्न आता है वो रिजल्ट टेबल में स्टोर होता है। रिजल्ट टेबल को हम लोग रिजल्ट सेट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सिलेक्ट कमांड का सिंटेक्स। पहले सिलेक्ट क्लाउज लिखते हैं, देन एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स नेम लिखते हैं। जिस कॉलम को रिजल्ट में डिस्प्ले करवाना रहता है उस कॉलम का नेम लिखते हैं। अगर पूरा टेबल को एक साथ फेच करना होता है तो कॉलम्स नेम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट स्टार का यूज करते हैं। सिलेक्ट के बाद स्टार लिखते हैं। कॉलम्स नेम के बाद फ्रॉम क्लाउज के बाद टेबल नेम लिखते हैं। टेबल नेम के बाद वेयर क्लाउज के साथ कुछ कंडीशंस डालते हैं। सपोज एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आईडी, ई नेम, सैलरी कॉलम्स है। अगर हम लोगों को आईडी, ई नेम उस एम्प्लॉय का फेच करना है जिसका सैलरी मोर देन 20,000 हो तो हम लोग वेयर क्लाउज के साथ सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं सिलेक्ट कमांड का कौन सा क्वेरी कब यूज करते हैं। अगर पूरा टेबल को एक साथ फेच करना होता है तो हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अगर स्पेसिफिक कॉलम्स को फेच करना होता है तो लिखते हैं सिलेक्ट कॉलम्स नेम, देन फ्रॉम क्लाउज, देन टेबल नेम। और कॉलम्स नेम को कॉमा से सेपरेट करते हैं। जब हम लोग डेटा को डेटाबेस से फेच करते हैं तो रिजल्ट टेबल में स्टोर होता है। रिजल्ट टेबल का कॉलम्स नेम और डेटाबेस में जिस टेबल से डेटा को फेच करते हैं उस टेबल का कॉलम्स नेम सेम होता है। अगर रिजल्ट टेबल का कॉलम्स नेम चेंज करना होता है तो हम लोग एलियाज का यूज करते हैं। एलियाजिंग हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक एज कीवर्ड यूज करके, एक विदाउट एज कीवर्ड यूज किए भी हम लोग कर सकते हैं। एज कीवर्ड ऑप्शनल होता है। अगर एज कीवर्ड नहीं यूज करना चाहते हो तो कॉलम नेम के जस्ट बगल में जिस नेम से एलियाजिंग करना है वो नेम लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय टेबल से आईडी, ई नेम, सैलरी कॉलम का डेटा फेच कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट टेबल में आईडी कॉलम का नेम आईडी ना होके इंप आईडी हो जाए तो आपको आईडी के जस्ट बगल में इंप आईडी लिखना होगा। और अगर एच कीवर्ड यूज करके एलियाजिंग करना है तो आईडी के बाद एच कीवर्ड लिखना होगा, देन इंप आईडी। एलियाजिंग करने के टाइम एक पॉइंट माइंड में रखना होगा कि दो कॉलम्स के बीच में बाय मिस्टेक कॉमा डालना भूल गए तो सेकेंड कॉलम को एज एन एलियास ट्रीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल दो कॉलम है आईडी और ई नेम। आईडी और ई नेम कॉलम के बीच में कॉमा डालने अगर भूल गए तो रिजल्ट टेबल में आईडी कॉलम का नेम ई नेम रहेगा और ई नेम कॉलम का डेटा फेच नहीं होगा। ये सारा अभी हम लोग करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सिलेक्ट कमांड से टेबल का कॉलम्स का डेटा फेच करते हैं। अगर कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज रहा तो डुप्लीकेट वैल्यू भी प्रिंट होता है। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है तो डिस्टिंक्ट क्लाउज का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं डिस्टिंक्ट क्लाउज कैसे यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट क्लाउज इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट्स। डिस्टिंक्ट क्लाउज डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है कॉलम से। डिस्टिंक्ट क्लाउज से सिंगल कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम का डुप्लीकेट्स वैल्यू हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगर सिंगल कॉलम का डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करना है तो सिंपली लिखना होगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के बाद कॉलम नेम, कॉलम का डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करना है उस कॉलम का नेम, देन फ्रॉम क्लाउज, देन टेबल नेम। अगर मल्टीपल कॉलम्स का डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना है तो लिखना होगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के बाद कॉलम्स नेम, कॉलम्स नेम के बाद फ्रॉम क्लाउज के बाद टेबल नेम। अगर डिस्टिंक्ट क्लाउज मल्टीपल कॉलम्स के साथ यूज करते हैं तो दो रोज को इक्वल तभी कंसीडर करेगा जब सारा कॉलम्स का वैल्यू मैच करेगा। डिस्टिंक्ट कीवर्ड सिलेक्ट क्लाउज के जस्ट बगल में लिखना होता है। अगर जस्ट बगल में नहीं लिखोगे तो एरर आएगा। आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड से डुप्लीकेट्स, नल वैल्यूज को भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए ये सब कुछ हम लोग ओरेकल लाइव सर्वर पे करके देखते हैं। पहले एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, एम्प्लॉय टेबल। आप देख सकते हो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, टेबल क्रिएटेड। अब एम्प्लॉय टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट कर लेती हूँ। आप देख सकते हो हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको पूरा टेबल का डेटा एक साथ फेच करना है तो लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो हमारा पूरा टेबल का डेटा फेच हो चुका है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम्स को फेच करना है, सपोज इंप आईडी और इंप नेम फेच करना है तो लिखना होगा सिलेक्ट, देन कॉलम्स नेम, इंप आईडी, देन कॉमा, देन इंप नेम, देन फ्रॉम क्लाउज,
देन टेबल नेम सेमीकोलन। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो बस imp id और imp नेम कॉलम का सारा डेटा फेच हो गया है। अगर आपको उस एम्प्लॉय का आईडी और imp नेम चाहिए जिसका सैलरी मोर देन 20,000 हो, तो आपको वेयर क्लाउज के साथ कंडीशन अप्लाई करना होगा। लिखना होगा वेयर imp सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो कि बस उसी एम्प्लॉय का imp नेम और imp आईडी फेच हुआ जिसका सैलरी मोर देन 20,000 है। भानु, नेहा, नैना का बस डेटा फेच हुआ चूंकि इसका सैलरी मोर देन 20,000 है। प्रिया का सैलरी 20,000 है तो प्रिया का डेटा फेच नहीं हुआ। आप देख सकते हो वेयर क्लाउज के साथ हम लोग अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, एंड, और, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इज नल, इज नॉट नल, ये सारा ऑपरेटर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं वेयर क्लाउज के साथ। सारा ऑपरेटर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप imp id कॉलम को एलियाजिंग करना चाहते हैं आईडी से, तो आपको imp id के जस्ट बगल में आईडी लिखना होगा। जब आप इसे रन करोगे आप देख सकते हैं imp id कॉलम आईडी नेम से एलियाज हो चुका है, मतलब imp id कॉलम का नेम अब आईडी हो गया। आप एच कीवर्ड यूज करके भी एलियाजिंग कर सकते हो। सपोज imp नेम को ई नेम से एलियाज करना है तो आप लिख सकते हो एज ई नेम। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो imp नेम एलियाज हो चुका है ई नेम से, मतलब आप एच कीवर्ड यूज करके या फिर विदाउट एच कीवर्ड यूज किए भी एलियाज कर सकते हो। दो कॉलम्स के बीच में अगर कॉमा नहीं डालते हो तो सेकेंड कॉलम को एज एन एलियाज ट्रीट करता है। चलिए करके देखते हैं। आप देख सकते हो दो कॉलम के बीच का कॉमा रिमूव कर दिए हैं। आप देख सकते हो imp नेम को एज एन एलियास ट्रीट किया है। अगर किसी कॉलम का डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करना है तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। सपोज सैलरी कॉलम का डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करना है तो लिखना होगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, देन कॉलम नेम, देन फ्रॉम, देन टेबल नेम सेमीकोलन। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो सैलरी कॉलम का डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव हो चुका है। 25,000 दो था बट एक ही प्रिंट हुआ है। अगर मल्टीपल कॉलम का डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करना है तो आप कॉमा डाल के लिख सकते हो। सपोज imp सैलरी और imp एज कॉलम्स का डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करना है तो आपको लिखना होगा imp सैलरी के बाद कॉमा डाल के imp एज। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो हमारा डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव हो चुका है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड अगर मल्टीपल कॉलम्स के साथ यूज करते हो तो दो रोज तभी इक्वल कंसीडर करता है जब उसका सारा कॉलम्स मैच करता हो। आप देख सकते हो थर्ड और फोर्थ रो का imp सैलरी और imp एज सेम है, मतलब ये दोनों रो इक्वल कंसीडर करेगा और आउटपुट में बस एक प्रिंट होगा। आप देख सकते हो बस एक प्रिंट हुआ है। अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड को सिलेक्ट क्लाउज के जस्ट बगल में नहीं लिखते हो, अगर कहीं बीच में लिखते हो तो फिर एरर आएगा। आप देख सकते हो एरर आ रहा है, रेड लाइन है। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो एरर आया मिसिंग एक्सप्रेशन, मतलब डिस्टिंक्ट कीवर्ड को सिलेक्ट क्लाउज के जस्ट बगल में लिखना होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रॉम क्लाउज के साथ कौन सा ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं और लाइक ऑपरेटर भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय, थैंक यू।